प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। आज मैं आपकी अध्यापिका सुमन आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम भारत के विषय में जानेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा भारत। ये वीडियो विशेष तौर पर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम भारत का मानचित्र इस विषय में अध्ययन करेंगे। यानी कि भारत का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। कक्षा 6 में भूगोल की पुस्तक में अध्याय 6 है, भारत का मानचित्र। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और याद भी करिएगा, ताकि आप अपनी परीक्षा में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर सही सही दे पाएं और आपके अच्छे नंबर आए। ये भाग 1 है। इस भाग में हम कुछ चीज़ों को जानेंगे और इसके दूसरे भाग में हम बाकी की चीज़ों को जानेंगे। तो ये है हमारा भारत। क्या है हमारा भारत? अब इस भारत में आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक महाराष्ट्र लिखा हुआ है और एक पूर्व दिशा। तो मुख्य रूप से मैं यहाँ पर आपको राज्यों के बारे में बताऊंगी और दिशाओं के बारे में बताऊंगी। ठीक। भारत में कुल 28 राज्य हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसके स्टेट्स को देखेंगे और आज जिन राज्यों की हम बात करेंगे उन राज्यों में मुख्य रूप से उन राज्यों को देखेंगे जो समुद्र के किनारे पर स्थित है। ठीक। तो आप देखेंगे पूर्व दिशा। आप जहां पर भी बैठे हैं वहां से आपके सिर की तरफ उत्तर दिशा, आपके पैरों की तरफ दक्षिण दिशा, आपके सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा और आपके उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा मानी जाती है। किसमें? मानचित्र में। आप समझ रहे हैं? मानचित्र क्या होता है? बेसिकली धरातल पर खींचा गया एक रेखा चित्र जिसमें किसी विशेष भूभाग की आकृति और क्षेत्र के विषय में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक रेखा चित्र है, क्योंकि हम इसे बहुत मापक पैमाने के आधार पर नहीं बनाया है ना, समझने के उद्देश्य से बनाया गया। सो आपके सीधे हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे कि हम यहाँ पर आपको हाइलाइटर से बता भी देते हैं, सीधे हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। ठीक है, ओके। राजस्थान। आप देखेंगे कि आप भारत के पास एक छोटा सा ना कान जैसी एक आकृति है ना, या मुंह कह सकते हो आप इसको। मुंह जैसी एक आकृति है। वो जो मुंह जैसी आकृति है उसके से ये देखिए, ये दिख रहे हैं आप, ये चेहरा सा नजर आ रहा है। इसके ऊपर जो ये एरिया बना हुआ है, ये पूरा एरिया आपका किस में आता है? राजस्थान में आता है। याद रहेगा आपको। इस तरफ आपका समुद्र पड़ता है, कौन सा? अरब अरब सागर। तो पहला स्टेट कौन सा हुआ जो समुद्र तट के नजदीक है? राजस्थान। कौन सा हुआ? नंबर 1 राजस्थान। दूसरा है गुजरात, जो एग्जैक्टली जो मैंने आपको कहा ना कि एक मुंह की आकृति बनती है भारत के इस मानचित्र में। यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा आपका क्या है? गुजरात। यहाँ से लेके और यहाँ तक। यहाँ पर भी कौन सा सागर पड़ेगा? अरब सागर। या हम कह सकते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर। अरब। आप चाहें तो अपनी कॉपीज में नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, या आप वीडियो को बार बार देखकर भी रिवीजन कर सकते हैं। कौन सा सागर है? अरब सागर। फिर तीसरे नंबर पर है आपके पास महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। तो समुद्र के किनारे स्थित राज्यों में पहला राज्य हो गया राजस्थान, दूसरा राज्य हो गया गुजरात,
तीसरा राज्य हो गया महाराष्ट्र। अब इस महाराष्ट्र के नीचे एक छोटा सा राज्य है यहाँ पर। कौन सा राज्य है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और बहुत सुंदर राज्य भी है गोवा। आपने नाम भी सुना होगा गोवा का, है ना? तो ये नंबर, कौन सा नंबर राज्य बना? नंबर 4। ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 पे कौन सा राज्य आएगा? अभी हम मध्य प्रदेश को नहीं लेंगे, कर्नाटक। नंबर 5 पे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और ये हम कौन सा नंबर 5, मैं इसको नंबर 5 क्यों कह रही हूँ, मध्य प्रदेश को क्यों नहीं काउंट किया मैंने? क्योंकि हम अभी समुद्र तट के पास के जो राज्य हैं उनको देख रहे हैं। तो इन सारे राज्यों के तट पर कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर। दिशा कौन सी है ये? पश्चिम। कौन सी दिशा है? पश्चिम। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो मानचित्र की दृष्टि से कि उल्टा हाथ और पश्चिम दिशा, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपकी पश्चिम दिशा पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं प लिख देती हूँ ताकि आप शॉर्ट फॉर्म में समझ पाए। प का मतलब पश्चिम दिशा। ठीक है, ओके। फिर है आपका केरल, छठा राज्य। कौन सा राज्य पड़ेगा? केरल। इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा राज्य है गुजरात, तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, चौथा राज्य है गोवा, पांचवा राज्य है कर्नाटक, छठा राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। और ये सातवां राज्य आपका तमिलनाडु। या आप ऐसे सीक्वेंस में अगर याद कर लेंगे तो आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ बोलिए। पहला राज्य राजस्थान, राजस्थान के नीचे जो मुंह है उस पूरे मुंह में गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरला, केरला के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। नंबर 8 पे है आंध्र प्रदेश, याद रहेगा आपको। उसके बाद है उड़ीसा, 9 नंबर पर है आपके पास उड़ीसा। और 10वें नंबर पर है आपके पास पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि भारत में कुल समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 10। क्या क्वेश्चन हो सकता है? भारत में समुद्र के किनारे पर स्थित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? हम कहेंगे 10। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत में कौन कौन से राज्य समुद्र तट के निकट हैं, या फिर किन किन राज्यों में समुद्र तट पाया जाता है, यानी कि समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र है उनको समुद्र तट कहते हैं। जमीन और समुद्र जहां पर मिलते हैं आपस में उस क्षेत्र को तट कहते हैं। जैसे कि ये है पानी यहाँ पर और ये जमीन है, तो पानी और जमीन का ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? समुद्र के किनारे के एरियाज को समुद्र तट। सोचिए सोचिए, समुद्र तट। तो यहाँ पर कौन सा समुद्र पड़ता है? यहाँ पर पड़ती है हमारी यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए आप, ये मिटाना पड़ेगा मुझे। इरेजर है क्या मेरे पास? देखो 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 देखो। इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। यहाँ पर है हमारी बेटा बंगाल की खाड़ी। कौन सी है? बंगाल, बंगाल की खाड़ी, याद रहेगा आपको। बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और सबसे नीचे दक्षिण दिशा में मैंने क्या कहा था? सिर के ऊपर कौन सी दिशा होगी आपकी? उत्तर। कौन सी दिशा है? उत्तर।
और सिर के नीचे कौन सी दिशा है आपकी? दक्षिण। उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। तो आप एक बार फिर से याद कर लीजिए। सिर के ऊपर उत्तर, पैरों के पास दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। ऐसे आप याद कर लीजिए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सिर के ऊपर उत्तर दिशा, पैरों के पास दक्षिण। मैं भी हाइलाइटर ले लेती हूँ तो आपको इजीली बता पाऊंगी। सिर के ऊपर उत्तर दिशा, ठीक है, और पैरों में दक्षिण दिशा, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा और सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा। अब हम देखते हैं समुद्र तट के पास जो राज्य हैं हमारे, उनके नाम। तो पहला नाम क्या है? राजस्थान। दूसरा नाम क्या है? गुजरात। तीसरा नाम क्या है? महाराष्ट्र। चौथा नाम क्या है? गोवा। पांचवा नाम कर्नाटक। छठा नाम केरल। सातवां तमिलनाडु। आठवां आंध्र प्रदेश। नौवां उड़ीसा और 10वां पश्चिम बंगाल। तो अब अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य समुद्र तट के पास नहीं है? ए है उड़ीसा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है मध्य प्रदेश। तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए उत्तर क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हमने देखा कि भारत के समुद्र तट के पास कौन कौन से राज्य हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल 10 राज्य भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों के राज्य माने जाते हैं। दूसरा हमने इसमें देखा दिशाओं के बारे में कि सिर के ऊपर, यानी कि जहां पर भारत का सिर जो हिमालय है वो है, दैट इज उत्तर दिशा। नीचे दक्षिण दिशा पैरों में, सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। ठीक, पश्चिम दिशा में भारत में क्या पाया जाता है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। और पूर्व दिशा में कौन सा समुद्र है? बंगाल की खाड़ी। जो पूर्व दिशा में समुद्री जल है हमारे यहाँ पर, उस क्षेत्र का नाम जो है वो हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक नई चीज लेकर आऊंगी। तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे और भारत के मानचित्र के विषय में जो भी बातें हमने आज आपके साथ साझा की है उसे आप याद भी रखेंगे और अपना पेपर बहुत अच्छे से देंगे। टेक केयर, बाय बाय।